बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7 न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा चौधरी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बैरून मुल्क जाने वाले लोगों को वीज़ा कंसल्टेंसी की क्यों ज़रूरत पड़ती है। हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस उम्मे सलमा और उनसे जानते हैं इनके बारे में और इनकी ट्रैवल एजेंसी के बारे में इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आप कितने अरसे से वीज़ा कंसल्टेंसी के शोबे से वाबस्ता हैं? बेसिकली मैंने 2020 से स्टार्ट किया था वीज़ा कंसल्टेंट, ठीक है। उसके साथ फिर मैंने कुछ कंट्रीज़ में खुद ट्रैवल वगैरह किया। फिर मेरा माइंड बना कि अगर मैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि मैं इसका बिज़नेस कर सकूं, तो देन मैंने इसका बिज़नेस स्टार्ट किया। आपकी एजेंसी किन किन ममालिक को वीज़ों पर काम कर रही है, ये बताएं। मेरा ज़्यादातर फोकस जो है वो यूरोप की तरफ है, जिसमें शेंजन आ रहे हैं 29 कंट्रीज, उसके साथ कनाडा, यूके, यूएस, जापान, तुर्की, आयरलैंड वगैरह। आप इस वक्त वीज़ों पर डिस्काउंट दे रही हैं? हाँ जी, बेसिकली क्योंकि आपको पता है आगे रमज़ान आ रहा है, ठीक है, तो रमज़ान के लिहाज से देखा जाए तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा बहुत क्लाइंट्स को डिस्काउंट्स मिलने चाहिए ताकि क्लाइंट्स जो हैं वो इस ऑफ़र को अवेल कर सकें। जैसे कि रमज़ान की आमद है और हर चीज़ में जो है वो रहमतें बरकतें और कहते हैं कि कीमतें कम कर दी जाती हैं, इसी तरह आपने भी वीज़ा ऑफ़र दे दिया है। ये बताएं, ये ऑफ़र किस नौयत की है? ये बेसिकली जस्ट रमज़ान ऑफर है, ठीक है, ताकि रमज़ान में जो है वो 20% क्लाइंट को डिस्काउंट्स मिल सकें, ताकि क्लाइंट्स जो हैं जहाँ पे उनको 1 लाख कंसल्टेंसी चार्जेस चार्ज किए जा रहे थे वहाँ पे उनको 20% और डिस्काउंट के बाद जो है वो मज़ीद इस ऑफर से जो है वो फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, ये बताएं कि किन ममालिक के वीज़ों पर खुसूसी राय दी जाएगी और किन पे नहीं दी जाएगी, ये बताएं ज़रा, उनके नाम बताएं ममालिक के। मैं बेसिकली सबसे ज़्यादा जो है वो कनाडा, यूके, यूएस के लिए, उसके साथ आयरलैंड के लिए, साउथ कोरिया, जापान और तुर्की के लिए। अच्छा, ये डिस्काउंट जो आप दे रही हैं महदूद मुद्दत के लिए या बस आपने भी रमज़ान पैकेज, जैसे गवर्नमेंट पंजाब जो है रमज़ान पैकेज देती हैं, रमज़ान ऑफर्स देती हैं, आपने भी इसी तरह कोई रमज़ान ऑफर्स दे रही हैं आप? बेसिकली बात यह है कि मैं पहले ही मैक्सिमम से ना चार्जेस, कंसल्टेंसी चार्जेस जो है वो चार्ज कर रही हूँ 1 लाख, ठीक है। अच्छा। तो रमज़ान के लिहाज से जस्ट जो है वो मैं 20% 1 लाख से भी ऑफ कर रही हूँ ताकि क्लाइंट जो है वो इजीली अपना प्रोसेस स्टार्ट करवा सके। अच्छा, मुझे इसकी थोड़ी सी डिटेल ये बताएं कि वीज़ा की जो आप ऑफर दे रही हैं किस डेट से स्टार्ट होगी, किस डेट तक रहेगी? ये बेसिकली 1 रमज़ान से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और ये ईद तक रहेगी। उसके बाद जो है वो वही चार्जेस होंगे जो आम चार्जेस हैं। मैडम, वीज़ा कंसल्टेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये बताएं ज़रा। अप्लाई अगर करना चाहे क्लाइंट तो खुद भी कर सकता है अप्लाई, ठीक है, अप्लाई करना कोई टफ काम नहीं है, लेकिन ये है कि क्लाइंट जो है वो अपनी प्रोफाइल खुद उस तरह से नहीं बना पाता जो कि एक वीज़ा कंसल्टेंट जो है जिसको एक अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसने डेली की जो है वो अपनी प्रोफाइल जो है वो क्लाइंट्स की रेडी करनी है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इस वजह से ज़्यादातर क्लाइंट जो है वो कंसल्टेंट से कॉन्टेक्ट करते हैं ताकि कंसल्टेंट जो है वो मेरी इजीली और बेस्ट जो है प्रोफाइल रेडी कर सके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बैरून मुल्क जाने वाले जो अफराद हैं उनके साथ फ्रॉड होता है, धोखाधड़ी होती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज के दौर में जो एजेंट्स हैं जहाँ पे वो लाखों रुपीस क्लाइंट से चार्ज कर रहे हैं कि आप 50 लाख पे करेंगे, आप जो है वो 60 लाख पे करेंगे, फिर ही आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। आपकी जो है बेसिक एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि पूरी करनी पड़ती हैं, जिसकी बेस पे आप इजीली वीज़ा लग जाता है। अच्छा मैडम, ये बताएं कि वीज़ा आगाही की कितनी ज़रूरत है इससे और इससे लोगों को नुकसान क्या होता है? नुकसान जो है एजेंट से सबसे ज़्यादा यही नुकसान होता है क्लाइंट्स को कि आपकी जो है वो जो 50-60 लाख वहाँ आप पे कर रहे हैं, वही आप जो है वो अगर हम आपको 1 लाख में कंसल्टेंसी चार्जेस की बेस पे आपका वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उस पर आपका वीज़ा लग रहा है, तो वो जस्ट आपका 1 लाख का जो है वो वीज़ा लग रहा है यूरोप का, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आजकल किस मुल्क का ज़्यादा वीज़ा की डिमांड है, जो ज़्यादा डिमांड आती है आपको कि फ़लाँ मुल्क के लिए जाना है, उसका क्या नाम है, ये बताएं ज़रा। शेंजन की सबसे ज़्यादा डिमांड आती है क्योंकि शेंजन में 29 कंट्रीज आ रहे हैं, तो क्लाइंट्स का ये होता है कि अगर हमारा किसी एक कंट्री का भी वीज़ा लग गया तो हमारे पास 29 कंट्रीज का ऑप्शन है। अच्छा मैडम, ये बताएं कि वीज़ा अप्लाई करने में लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है?
वीज़ा अप्लाई करने में, अगर यूरोप की वीज़ा अप्लाई करने में सबसे बड़ी मिस्टेक क्लाइंट यही करता है कि उसकी प्रोफाइल बिल्कुल भी नहीं होती, कोई अच्छी बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, ना ही कोई अच्छी जो है वो जॉब प्रोफाइल होती है, रैंडमली डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसकी बेस पे जब वो वीज़ा अप्लाई कर देता है तो उसका वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस होते हैं क्योंकि उसका कोई पर्पस ऑफ विजिट नहीं होता। तो हमारी कंपनी जो है वो उसका पर्पस ऑफ विजिट बनाती है जिसकी बेस पे यूरोप का वीज़ा जो है वो इजीली लग जाता है। अच्छा, ये बताएं कि अवाम को फ्रॉड से बचने के लिए क्या एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्या एहतियात करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा अवाम को जो है इंफॉर्मेशन दें ताकि वो कोई ऐसी गलती ना करे जिससे उनके साथ फ्रॉड हो। अच्छा, ज़्यादातर जो एजेंट्स हैं जो आपसे डिमांड करते हैं कि आप जो है हमें 50 लाख पे करेंगे, 40 लाख पे करेंगे तो फिर ही आपका यूरोप का वीज़ा लग जाएगा, तो वो एक आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। दूसरी चीज़, ज़्यादातर एजेंट्स ये कहते हैं कि हमारी एम्बेसी में ये लिंक्स हैं, इस तरह से हम जो है वो आपका यूरोप का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। एम्बेसी में कोई आपके लिंक्स वगैरह कुछ नहीं चलता, एम्बेसी में आपकी फाइल चलती है। अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल है तो उसी की बेस पे एम्बेसी आपको वीज़ा दे देती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वीज़ा रिजेक्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी वजूहात हैं, उसकी वजह क्या है वीज़ा रिजेक्शन की? क्यों रिजेक्ट किया जाता है अवाम का वीज़ा? उसमें क्या क्या वजूहात हैं, क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसा अमल है जिसकी वजह से वो वीज़ा रिजेक्ट किया जाता है? ज़्यादातर क्लाइंट्स का जो है वो पर्पस ऑफ विजिट पे जो है वीज़ा रिजेक्ट होता है कि क्लाइंट का पर्पस ऑफ विजिट क्लियर नहीं होता जिसकी बेस पे एम्बेसी आपका जो वीज़ा है रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि एम्बेसी के सामने आपका पर्पस ऑफ विजिट जो है वो क्लियर होना चाहिए, जो कि हमारी कंपनी आपका टूर ट्रैवल प्लान से, इन्विटेशन लेटर से पर्पस ऑफ विजिट क्लियर करेगी जिसकी बेस पे आपका वीज़ा लगेगा। लोगों को आगाही नहीं होती कि वीज़ा किस तरह अप्लाई करना है, और ये बताएं कि ज़्यादा चांसेस जो हैं वो विजिट वीज़ा के होते हैं। ज़्यादा चांस ये है कि जो विजिट वीज़ा है उस पर आपका इतना एक्सपेंस नहीं आता, कम एक्सपेंस में आपका यूरोप का वीज़ा जो है वो इजीली लग जाता है। अच्छा, ये बताएं मिस कि आपका जो एजेंसी है वो किस नाम से है और आपका जो हेड ऑफिस है वो किस जगह पे है? मेरी ट्रैवल एजेंसी जो है वो यूएस वीज़ा कंसल्टेंट के नेम से है, जो कि मेरा खुद का नेम उम्मे सलमा है, तो इस वजह से यूएस वीज़ा कंसल्टेंट मेरी एजेंसी का नेम है। उसके साथ ये जो है ये मेरी मॉडल टाउन लिंक रोड पे है, ठीक है, चमन टावर में फर्स्ट फ्लोर पे मेरा ऑफिस है। अच्छा, ये बताएं कि अब जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं, रमज़ान डिस्काउंट दे रहे हैं, इसकी फीस में और आम वीज़ा अप्लाई करने की फीस में कितना डिस्काउंट है, कितना फ़र्क है? बेसिकली मैं पहले ही मैक्सिमम से फीस चार्ज कर रही हूँ क्लाइंट से, जो कि कंसल्टेंसी चार्जेस मैं सिंगल पर्सन के लिए 1 लाख चार्ज कर रही हूँ, फैमिली के लिए 2 लाख चार्ज कर रही हूँ, ठीक है। अगर इसको कंपेयर किया जाए कि डिस्काउंट्स ऑफर में, तो डिस्काउंट्स ऑफर में ये है कि 20% मैं क्लाइंट को डिस्काउंट दे रही हूँ। जो स्टूडेंट वीज़ा होता है उस पर भी डिस्काउंट दिया जा रहा है या सिर्फ वर्कर्स जो वीज़ा है उसके ऊपर डिस्काउंट दिया जा रहा है? बिल्कुल, स्टूडेंट वीज़े के साथ जो है वो विजिट वीज़े के साथ स्टडी वीज़े पे भी आपको जो है वो 20% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। अच्छा, ये बताएं कि लोग आपसे किस तरीके से रब्ता करें जो कि आप लोगों को अपने ऑफिस का एड्रेस दें और इसके बारे में वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन दें और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें? ये मैं आपको यूएन नंबर के जरिए जो है वो आप हमारी कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी 24 हॉर्स जो है वो मेरे एम्प्लॉयज़ आपकी सर्विसेज के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। आप जब भी चाहें उन्हें कॉल करें, उनको प्रॉपर जो है वो अपनी प्रोफाइल बताएं, उसके अकॉर्डिंग वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इस कंट्री के लिए अप्लाई कर लें। अच्छा, मुझे ये बताएं मिस कि आपने ही ये शोबा क्यों सिलेक्ट किया वीज़ा कंसल्टेंसी का? और भी तो बहुत मामला थे और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, इसे क्यों आपने अपने लिए सिलेक्ट किया? क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से माइंड जो है वो बिजनेस का ही माइंड था, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट टाइम खुद अपने लिए वीज़ा अप्लाई किया, मैंने खुद किसी एक ट्रैवल एजेंसी के साथ ना कांटेक्ट किया कि मुझे जो है वो वीज़ा अप्लाई करना है, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट वीज़ा जो है वो वहाँ पे रिफ्यूज़ हुआ, ठीक है। उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि अगर मतलब मुझे फिर मज़ीद मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह लेने की कोशिश की कि किस तरह से वीज़ा अप्लाई किया जाता है, इसकी क्या प्रोफाइलिंग क्लाइंट की होनी चाहिए, क्या मेरी प्रोफाइल होगी तो मेरा वीज़ा जो है वो यूरोप का इजीली लग जाएगा। जब मैंने मज़ीद इसके ऊपर सर्च की तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो इसकी तरफ ही बढ़ना शुरू हो गया, जिसकी बाद जो है वो मैंने यही चूज़ किया कि अगर मैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग देखूँ तो मैं यही बिजनेस मुझे करना चाहिए। अच्छा, मुझे मिस ये बताएं कि
आवाम जो है, जो बाहर जाके वर्क वीज़े के लिए जाते हैं, पैसे कमाने के लिए, यहाँ अपना सब कुछ बेच बाच के जाते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ कमा के लेके आए, कुछ बनाएं, और वहाँ जाके एजेंट जो है उनके साथ फ्रॉड करते हैं, उनके साथ हाथ हो जाता है और वो वहीं पे पड़े रहते हैं जहाँ तक कि उनको नौकरियाँ भी नहीं मिलती। ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए कि इस तरह का कोई हाथ ना हो? मैं इसी वजह से ज्यादातर क्लाइंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि जहां आप वर्क वीजे में इतने ज्यादा पैसे वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप उसको विजिट वीजे की तरफ लेके आए तो विजिट वीजे पे बाहर जाएं, बाहर का माहौल देखें, बाहर का रहन सहन देखें, वहां जाके जो है वो फिर आप अपना वर्क वीजा कन्वर्ट करवाएं, तो एज कंपेयर जो है वो आपको इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे तरफ से काफ़ी दूसरे ममालिक के जो वीज़े हैं वो बंद कर दिए गए थे, और अब क्योंकि हुकूमत जो है इस पर बड़ा अच्छा काम कर रही है, वीज़े खोल रही है, सफाती कामयाबियां मिल रही हैं। ये बताएं कि अब कौन कौन से ममालिक के वीज़े खोल दिए गए हैं? अब जो है अगर शेंजन की तरफ देखा जाए तो शेंजन में मैं ऑस्ट्रिया, स्पेन, इटली, डेनमार्क ये क्लाइंट को सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ये शेंजन के सबसे छोटे कंट्री हैं, ठीक है, और इनके वीज़े जो हैं वो इजीली लग जाते हैं, ठीक है। उसके साथ कनाडा के लिए, यूके के लिए, यूएस के लिए आप इजीली वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वीज़े किन किन ममालिक के लिए खुल गए हैं जो काफ़ी अरसे से बंद थे? ज्यादातर जो है वो शेंजन की तरफ जो है, कुछ शेंजन की कुछ कंट्री से जिनके जो है वीजे रिसेंटली बंद हो गए थे, ठीक है, लेकिन अब जो है वो उनके भी ओपन हो गए, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये बताएंगे, लोग वहाँ पे जाकर भीख मांगते हैं, फ्रॉड करते हैं, जुर्म में मुलव्वस हो जाते हैं, ऐसा क्यों? उसकी क्या वजह है? ये तो क्लाइंट पे डिपेंड करते हैं ना। आपको हम यहाँ से विजिट वीजे पे भेज रहे हैं, हम आपको खुद ऑफर कर रहे हैं कि शेंजन के कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां जाके आप अपना विजिट वीजे को जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं वर्क परमिट पे, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि लोगों में सबसे बड़ा जो खौफ होता है सबसे पहले फ्रॉड का होता है कि ट्रैवल एजेंसीज वाले जो एजेंट होते हैं वो ज्यादा फ्रॉड करते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि जो ज्यादातर पाकिस्तानियों की यही साइकी सेट हुई है कि हम जो है अगर लाखों रुपए पे करेंगे तो फिर ही हमें यूरोप का वीजा मिल सकता है, अगर हम जो है वो 50-60 लाख नहीं पे करेंगे तो हमारा यूरोप का वीजा जो है वो नहीं लग सकता। ये जस्ट एक हमारी साइकी और कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूरोप के वीजा अप्लाई करने के लिए बेसिक की डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स होती है, अगर आप वो पूरी कर देते हैं तो आपका इजीली वीजा लग जाता है। लास्ट में आवाम के लिए आप क्या मैसेज देंगी जो आपने रमजान ऑफर दी है वीजा के लिए, विजिट वीजा और स्टूडेंट वीजा, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं यही जो है वो आवाम को सजेस्ट करूंगी कि आपसे जो कंसल्टेंसी चार्जेस 1 लाख चार्ज किए जा रहे थे वो आपसे जो है 20% डिस्काउंट के बाद 80,000 चार्ज किए जाएंगे। आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाएं, डॉक्यूमेंटेशन जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स होंगी वो उन्हीं चार्जेस के अंदर आपकी प्रॉपर की जाएंगी। आप अपना वीजा जो है वो अप्लाई करें, ईद के बाद आप ट्रैवल करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आज हमने आपको बताया कि वीज़ा के लिए कौन सी आवाम सबसे बड़ी गलतियां करती हैं, कौन से ममालिक के वीज़े ओपन हो गए हैं और ट्रैवल एजेंसी हमारे हाथ क्यों करते हैं और किन एहतियात की जो है एहतियात करनी चाहिए, और वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे बड़ी जो गलती है वो इंसान कहाँ करता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।